पहाड़ों की रानी मसूरी नए साल के स्वागत के लिए तैयार हो गई है। होटल व्यापारियों द्वारा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई पैकेज बनाए गए हैं और होटलों में भी करीब 80% एडवांस बुकिंग हो गई है। नए साल के जश्न को लेकर पर्यटकों की भारी भीड़ मसूरी और आसपास के क्षेत्र में पहुंच रही है। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने भी रूट प्लान आप लोगों को विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से भी बताया गया है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि यदि कम भीड़ होती है तो हम मसूरी लाइब्रेरी चौक से स्प्रिंग रोड को 4 पहिया वाहनों को भेजेंगे, जो छोटे 4 पहिया वाहन हैं, और उनको वेवरली कॉन्वेंट के पास से हरनाम सिंह रोड से नीचे लवासना रोड पर निकालेंगे। जिसे कंपनी गार्डन LBS एकेडमी जाना है वो लेफ़्ट चला जाएगा, जो राइट में आएंगे वो मसूरी के लिए आएंगे या एम्प्टी फॉल के लिए जाएंगे। यदि माना जाए कुठाल गेट से या कोलू खेत से पता लगता है कि काफ़ी मात्रा में वाहन आ रहे हैं, तो फिर ऐसी दशा में हम गज्जी बैंड से उनको हाथी पाँव तिराहे से उनको वेवरली चौक से हरनाम सिंह रोड से उसी वाले पैटर्न से नीचे लेके आएंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर के नगरवासियों को नए साल में तोहफे के तौर पर मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाने के लिए स्वीकृति प्रदान करने के साथ साथ बजट भी पास कर दिया है, जिसका कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। हमारा शहर जो है पार्किंग के लिए बहुत ही यहाँ पे आवश्यकता थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में सरकार ने संज्ञान लिया। राजस्व विभाग और नगर निगम के स्तर से जो है जमीन की ढूंढ खोज की गई, उस पे प्रक्रिया आगे बढ़ी। आवास विभाग को उसमें कार्यदायी मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जो कि इसको क्रियान्वित करेगा, उनका चयन हुआ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आवास विभाग को इसमें धनावंटन भी हो गया है। शीघ्र ही इस शहर को हमारे सरकार के द्वारा जो है पार्किंग उपलब्ध करा दी जाएगी। निश्चित रूप से उस पार्किंग से लोगों को बहुत ही सुविधा मिलेगी। कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस नेता मेघ सिंह कंडारी के नेतृत्व में मसूरी पिक्चर पैलेस चौक पर एकत्रित हुए और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा क्षेत्र चंपावत में भाजपा के मंडल अध्यक्ष कमल रावत द्वारा एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किए जाने को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। वहीं पुष्कर सिंह धामी की सरकार के पुतले आग के हवाले किए गए, साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस्तीफे की मांग की गई। आप सब विदित हैं कि किस तरीके से जो है मुख्यमंत्री की विधानसभा क्षेत्र चंपावत का जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं वो एक नाबालिग बेटी के साथ जो है बलात्कार के दोषी पाए गए हैं। उनको तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए और हमने ये सरकार का पुतला यहाँ पर इसलिए जलाया है कि ताकि जो है यहाँ के जो मुख्यमंत्री धामी जी हैं, उनकी विधानसभा क्षेत्र के वो मंडल अध्यक्ष है, उनको तत्काल मुख्यमंत्री धामी को इस्तीफा दे देना चाहिए कि जब उनकी विधानसभा क्षेत्र में बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं तो इस प्रदेश में कहाँ सुरक्षित होंगी। वैसे भी इनका जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो कहाँ सार्थक हो रहा है। पिछले साल उत्तराखंड में नेशनल क्राइम की रिपोर्ट का हवाला देते हुए मैं आपको बताना चाहूँगी 907 बलात्कार के मुकदमे इस उत्तराखंड में दर्ज हुए हैं और 778 बेटियां नाबालिग बेटियां यहाँ से गुमशुदा हैं, लापता है। तो इससे अधिक श्रम की बात उत्तराखंड सरकार के लिए, धामी सरकार के लिए, भाजपा सरकार के लिए क्या हो सकती है। इनको नैतिकता के आधार पर जो है तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए और सरकार से बाहर हो जाना चाहिए। उत्तराखंड के राशन डीलर कमीशन न मिलने से बेहद नाराज है। सभी राशन डीलर 1 जनवरी से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे चुके हैं। हरिद्वार में आयोजित ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन के एक कार्यक्रम में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में राशन डीलर पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया। देखिए, सरकारी संस्था गल्ला विक्रेताओं की विभिन्न मांगों के समर्थन में राष्ट्रीय संगठन ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन द्वारा के राष्ट्रीय संगठन द्वारा जो हड़ताल की घोषणा की गई है, उसमें उत्तराखंड प्रदेश का संगठन भी शामिल है। हम भी समर्थन करते हैं क्योंकि कई वर्षों से सरकारी संस्था गल्ला विक्रेताओं की एक मांग रही है कि हमें मानदेय दिया जाए। उस मानदेय के लिए हमारी सरकारों ने उसमें विचार करना चाहिए। केंद्र सरकार और राष्ट्रीय सरकार से हम अपील कर रहे हैं कि मानदेय दिया जाना चाहिए। संगठन द्वारा देश के 5,38,000 विक्रेताओं का वह कार्यक्रम है, वो केवल उत्तराखंड का कार्यक्रम नहीं है। उसमें 16 जनवरी दिल्ली रामलीला मैदान से संसद मार्च का कार्यक्रम है और उस दिन
हमारे पूरे देश के विक्रेता वहां पर जाएंगे। उसमें केवल उत्तराखंड के विक्रेताओं की सहभागिता नहीं है और हम राष्ट्रीय संगठन का एक अंग होने के नाते हम राष्ट्रीय संगठन का उसमें भी सहयोग करेंगे। इस टाइम राशन डीलर बिल्कुल भुखमरी के कगार पर है, क्योंकि 7 महीने का पीएमजीवाई का राशन हमें आज तक कमीशन नहीं मिला और 4 महीने हमारे ये भी हो गए हैं और फिर हमें 4 महीने का बिल का जो मामला पड़ेगा, फिर हमें बिल बनवाने के लिए दर दर भटकना पड़ता है। इसलिए थोड़ा सा राशन डीलर बहुत परेशान है। आज के टाइम में राशन डीलर 96%, 57%, 58% तक 90%, भगवानपुर का रिकॉर्ड है कि 90% से कम कोई राशन डीलर बायोमेट्रिक नहीं कर पा रहा। नए साल का आगाज हो चुका है। अलग अलग राज्यों से भारी मात्रा में पर्यटक ऋषिकेश व आसपास के पहाड़ी इलाकों में नववर्ष मनाने के लिए पहुंच रहे हैं। ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला, तपोवन, फूलचट्टी सहित तमाम क्षेत्र में स्थित होटल, रिसोर्ट और कैंप दुल्हन की तरह सज चुके हैं और पर्यटकों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। मैं भीम आले, होटल ब्लिस गंगा का प्रबंधक हूँ और वाकई ये जो गवर्नमेंट ने जो जारी किए हैं सूचना की न्यू ईयर में 2 दिन तक कंटिन्यू रेस्टोरेंट दिन रात खुले रहेंगे, एक सराहनीय कदम इसलिए भी है कि बाहर से काफ़ी लोग आते हैं तो उनको क्या होता है कि अगर रात को लेट नाइट तक प्रोग्राम करके अगर कुछ खाने वाने का व्यवस्था हो जाए ठीक तरीके से तो वो उनको सहूलियत होगा, उनको दिक्कतें नहीं आएंगी। और दुकानें भी रिलेटेड अगर रेस्टोरेंट खुले तो जाहिर सी बात है उसके साथ में छोटे मोटे जो दूसरे दुकान हैं जो डेली नीड्स की चीज़ें हैं वो भी लेट हाउस तक खुले रहेंगे। तो कहने का मतलब है कि 2 दिन तक जो लोग यहाँ पर होटल में किराए में रह रहे हैं उनको साथ साथ में उनके परिवार के लिए या कोई भी आवश्यक चीज़ें हैं वो मुहैया हो जाएंगी, खासकर रेस्टोरेंट जो खाने की चीज़ें होती हैं, क्योंकि अधिकतर टूरिस्ट बिजी रहते हैं अपने न्यू ईयर सेलिब्रेशन में। जब लेट नाइट में किसी को ज़रूरत पड़ती है तो रेस्टोरेंट में खाने पीने का जो सुविधा रहे तो वो उनको बहुत अच्छे तरीके से मदद देगा। जी, मेरा नाम सुनील सिंह है, मैं दिल्ली गुड़गांव से आया हूँ यहाँ पे और काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऋषिकेश जैसी जगह पे इतनी अच्छी प्रॉपर्टी मिलना, ऊपर से सारी फैसिलिटीज़ के साथ में सारी चीज़ें, वेदर, आपका रिवर साइड, फूड, सारी चीज़ बहुत प्यारी है यहाँ की। मतलब आप आओ, मैं तो सजेस्ट करूँगा कि सब फैमिली के साथ आएँ। फैमिली रिजॉर्ट है सॉरी, तो बहुत अच्छा है सारी चीज़ें। सर, मेरा नाम प्रभात है और जो मेरे रिज़ॉर्ट का नाम है, मैं पैसिफिक इन होटल्स एंड रिज़ॉर्ट्स का ओनर बोल रहा हूँ और हम इस बात से बहुत खुश हैं कि सरकार ने टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए ये चीज़ें निकाली है कि 24/7 चीज़ें चलेगी। गेस्टों की सहूलियत के लिए कुछ सोचा है। सर क्या कहना है? विनोद कुमार गोली में दिल्ली से आए हैं। यहाँ माहौल अच्छा है जी, मौसम बढ़िया है, वातावरण अच्छा है, रहन सहन ठीक लग रहा है, रिजॉर्ट भी बढ़िया है और नया साल मनाने आए हैं हम। सबको फ़ायदा होगा जी, आराम से खाना खाने, पार्टी वार्टी चलती रहती, खाने में परेशानी होती थी पहले, अब वो नहीं होगी, खाना चलता रहेगा। नववर्ष को लेकर हमारे क्षेत्र को, हमारे थाना क्षेत्र को 7 सेक्टर और 2 जोन में बांटा गया, जिसमें हमारा ब्रह्मानंद मोड़ से लेकर और ब्यासी तक, इसमें 7 सेक्टर हैं और 2 जोन हैं। इनमें एक जोन को ब्रह्मानंद मोड़ से लेकर तपोवन तक और तपोवन से लेकर ब्यासी तक दूसरा जोन बांटा गया है और इसमें नियम विरुद्ध करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा एल्कोमीटर के साथ विभिन्न पॉइंट बनाए गए हैं जिसमें चेकिंग की जाएगी। चौकी 82 से एसडीआरएफ को सूचित किया गया कि प्री वेडिंग शूटिंग के लिए दिल्ली से आए एक युवक युवती डूब रहे हैं, जिस पर एसडीआरएफ टीम द्वारा समय पर पहुंचकर दोनों को रेस्क्यू किया गया। हादसे में युवक बेहोश हो गया था, जिन्हें एसडीआरएफ टीम द्वारा प्राथमिक उपचार देकर होश में लाया गया और तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया। ऐसी ही अन्य खबरों के लिए लाइव समीक्षा को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करें।